एम्बेसडर मल्होत्रा, चीन ने लगभग $32 मिलियन की सहायता करने की मंजूरी दी है। तालिबान की सहायता करेंगे, चाहे वो अनाज होगा या कपड़े होंगे। $32 मिलियन की मदद मिलेगी तालिबान को। तो क्या इससे तालिबान मजबूत और आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ने का खतरा है? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, उसका रुख तो हमें काफी दिनों से दिखाई दे रहा है। चीन ने ऑलमोस्ट तालिबान की डिफेक्टो रिकॉग्निशन कर दी थी जब तालिबान ने अभी काबुल पे कब्जा भी नहीं किया था। उन्होंने उसके डेलीगेशन से मिले, बातचीत करी, और अब तो बिल्कुल जब तालिबान की, हालांकि एक आतंकियों से भरी हुई सरकार ने गद्दी संभाल ली है, स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है, उसके बावजूद चाइना का इस तरह खुल के सामने आना, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पत्ते पूरे खोल के रख दिए कि जैसी भी सरकार बनी है उन्हें उससे कोई परहेज नहीं। देखिए, चाइना में वन पार्टी रूल है, वो ना तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, ना ही उन्हें कोई ऐसा इंटरनेशनल रूल या लॉ को लेके कोई ज्यादा प्रेम है। और आतंकवाद से जो आने वाले दिनों में खतरा पैदा होगा अफगानिस्तान से, उससे भी उन्हें कुछ लिमिटेड सा ही खतरा है। आप देखिए, उन्हें खतरा क्या है, उनकी शिजियांग जो प्रोविंस है, जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनकी फंडामेंटलाइजेशन को लेके थोड़े से चिंतित है। 100 किलोमीटर का बॉर्डर है, किसी भी टाइम आपने बिल्कुल सही कहा, वो 75 किलोमीटर का बॉर्डर है शिनचियांग के साथ। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट खतरा है, लेकिन यही बात मुल्ला बिरादर से कही भी थी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने, जब वो तियानजिन गए थे उनसे मिलने के लिए। लेकिन जनरल कुलकर्णी, क्या चीन और पाकिस्तान का इस तरह तालिबान के समर्थन में आना आतंकवाद को, इस सरकार को बहुत मजबूती देगा, और इससे क्या इस पूरे क्षेत्र को खतरा बढ़ जाता है? कोई शक नहीं गौरव, कोई भी शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन का इस तरीके से गठबंधन, और जिस प्रकार से तालिबान को एक तरीके से उसकी हौसला अफजाई, और जिस प्रकार से एक आतंकवादी अपना देश जिसको मिला है अफगानिस्तान चलाने के लिए, मुझे लगता है अफगानिस्तान का नाम बदली होकर के वो तालिकिस्तान हो जाएगा। तालिबान, चीन और पाकिस्तान, और ये तीनों मिलकर के अब अफगानिस्तान को चलाएंगे, वो अफगानिस्तान नहीं रहेगा। इस ऐसे मौके पर चीन जो है, हमेशा आप देखेंगे, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसने बहिष्कार करने की कोशिश की, रूस ने भी बहिष्कार करने की कोशिश की। तब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ब्रिक्स हो रहा है, इसमें भी चीन यही बोलेगा, कोई बात नहीं, अब उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, या कि जिस तरीके से बहिष्कार हो जाए। फिर आएगा एससीओ में बाकी देश भी है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, और ऑब्जर्वर स्टेटस में अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। अब आप देखिएगा उसमें वो शामिल करने की किसी भी प्रकार से भारत को चीन जो है मौका नहीं देगा अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को आइसोलेट करने के लिए। मकसद ये होगा कि किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, और ये जिस प्रकार से $30 मिलियन एड आ रहा है गौरव, आप देखिएगा चीन की नजर किसके ऊपर है? बगराम पर। जिस तरीके से हम्बन टोटा चला गया श्रीलंका के हाथ से, उसी माफिक आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके, चाहे वो खान कॉरिडोर हो, चाहे वो बगराम एयरफील्ड हो नेक्स्ट टू काबुल, ये सब का सब चीन के हाथ में जाएगा। नहीं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अमेरिका जहां नहीं कुछ कर पाया, रूस जहां कुछ नहीं कर पाया, ब्रिटेन का साम्राज्य जहां कुछ नहीं कर पाया था, वहां क्या चीन कुछ कर पाएगा? लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है एम्बेसडर मल्होत्रा, कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जिस सरकार में हो, जिन पर यूएस की बाउंटी हो या इनाम हो करोड़ों डॉलर का, क्या यूएन बहुत असहाय है? क्या यूएन का सैंक्शन का कोई मायने नहीं है? कैसे यह सरकार चलेगी तालिबान की? या बिल्कुल गौरव, देखिए, हम भारत तो काफी समय से कहता आ रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इन सबको रिफॉर्म करने की जरूरत है। इनफैक्ट ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रिफॉर्म की बात ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये बहुत कमजोर ऑर्गेनाइजेशंस है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया देखती रही, उनके सामने डेजिग्नेटेड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ना सिर्फ काबुल पे कब्जा किया, उसके बाद हुआ क्या? आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को पढ़िए आप, वो उनको कहीं भी कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहीं भर्त्सना नहीं करी, वो तो उनसे अपील कर रहे हैं
कि भैया आप एक इंक्लूसिव सरकार बना लीजिए, भैया आप ऐसा मत करिए कि आपकी जमीन से हमारे खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल हो, आप ह्यूमन राइट्स की वो है रक्षा कीजिए, वुमेन्स का राइट रखिए, सबके इसके बारे में बात करिए। तो पूरी दुनिया जिस तरह से घुटनों पे आ गई है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। जी। इससे हो क्या रहा है कि इस तरह की जो है कि आपकी बुलेट की विक्ट्री ओवर बैलेट, तो एक बहुत बड़ा ही गलत ट्रेंड है जो सेट कर रही है।